आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की बात सबसे पहले जो बेतिया से है, जहां आग लगने से 20 से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना योगापट्टी के चौमुखा गांव की है। खाना बनाने के दौरान एक घर से निकली चिंगारी ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वार्ड नंबर 2 में करीब 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं ये लोग अपने घरों से कीमती सामान भी नहीं बचा पाए। जेवर और कीमती सामान समेत लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खाने बनाने के दौरान ये आग लगी थी जैसा बताया जा रहा है। और बेतिया से आग की भयावह तस्वीर। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान लाखों का है। मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर की शिकार महिला मरीज को इलाज के लिए अब पटना रेफर कर दिया गया, क्योंकि एसकेएमसीएच में भर्ती महिला के इलाज के लिए वहां यूरोलॉजी के अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आपको बताएंगे पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के सकरा बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर के यहां पिंकी गर्भाशय का ऑपरेशन कराने गई थी, जहां नाड़ी डॉक्टर ने मरीज की पेशाब की नली ही काट दी। इसके बाद से महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई और इसकी वजह से किडनी भी प्रभावित है। इनको बताया गया है कि यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिलने के लिए कहा गया, जो कि स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, चाहे लेडी डॉक्टर हो पटना में, चाहे क्या कहते हैं मेल डॉक्टर हो, लेकिन प्रायः लेडी डॉक्टर ही होते हैं यूरोलॉजिस्ट। ऐसे मेल मेंबर भी होते हैं जो कि पीएमसीए क्या कहता है एम्स या आईजीएमएस में डॉक्टर मिलेंगे, जहां इनको हम लोग रेफर कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर थोड़े हैं जो गलती किया है, करने वाला तो झोला छाप डॉक्टर उसका किया इलाज बेचारी का, जबकि इनकी गलती नहीं दिखाना चाहिए उसे। सदर हॉस्पिटल सकरा में है भी, वहाँ दिखा लेना चाहिए था, ऑपरेशन करा लेना चाहिए था। पेशाब खुलासा नहीं हो रहा है और पेट में यहाँ पे दर्द कभी कभी करने लगता है, देह हाथ में मुचनी चकत्ता हो जाता है। देखते हुए जो सदर हॉस्पिटल का जो डॉक्टर सर्जन उन्होंने देखने के बाद इन्होंने कहा कि पेशेंट की स्थिति बहुत ही गंभीर है। किडनी जो है 72% काम करना बंद कर चुका है, इसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसकी जिंदगी बचाने के लिए जो अभिलंब ही जो है पीएमसीएच, एसकेएमसीएच या आईजीएमएस में अभिलंब ही इसको भर्ती कराना जरूरी है, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहाँ से रेफर किया गया है। बेतिया के चनपटिया में गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों का आक्रोश इस कदर भड़का कि गुस्साए लोगों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की और अस्पताल कर्मियों को पिटाई भी कर दी। दरअसल एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन नर्सिंग होम के डॉक्टर्स ने परिजनों को यह बताया कि बच्चा पेट में मर गया, लिहाजा ऑपरेशन कर बच्चे को निकालना होगा। इसके बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब महिला की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों ने खुद को बचाने के लिए महिला को रेफर कर दिया, लेकिन जैसे ही परिजनों को पता चला कि महिला की पहले ही मौत हो चुकी है, वो आक्रोशित हो गए, शव को लेकर नर्सिंग होम पहुंचे और जमकर बवाल काटा। मतलब रात में था तो उनका पेट में अचानक दर्द होने लगा, तो बोले कि बच्चा नहीं चल रहा है। तो हम लोग गए चेकअप कराने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड में दिखाया कि मतलब बच्चा डेथ हो गया। तो उसके पास ले गए लोग, विवाह सिंह डॉक्टर है, उसका पति दिलीप सिंह है उसके पास। तो बोला क्या कि ऐसे नहीं होगा, ऑपरेशन करना होगा, आप चले जाइए, मेरा एक हॉस्पिटल है नारायण हॉस्पिटल, उसमें चले जाइए। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब मरीज का कोई चेकअप नहीं किया सब, कोई चेकअप नहीं किया सब, और डायरेक्ट क्या बोला कि डायरेक्ट ऑपरेशन करो। ये नारायणी अस्पताल है, डॉक्टर डीपी सिंह का नारायण अस्पताल हॉस्पिटल। और पता लगा है कि यहाँ ऑपरेशन के बाद एक आदमी की मृत्यु हुई है किसी महिला की, और हम लोग आए यहाँ देखे, बात सत्य है, महिला की मृत्यु हुई, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है, उनका सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। बोर्ड से मतलब उनके सारे कागजात मंगा के जांच की। नवादा पुलिस ने वारसलीगंज थाना क्षेत्र के माफी टोला से 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक स्कॉर्पियो, 4 बाइक, 6 सिम कार्ड, 17 मोबाइल और 15 एटीएम कार्ड के साथ पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत एक डायरी जब्त की गई है। इसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों के मोबाइल नंबर दर्ज है। इन सभी की गिरफ्तारी वारसलीगंज में गुड्डी देवी के घर में छापेमारी में की गई। गया में एक ही परिवार के 4 लोगों की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में 2 कुख्यात नक्सली को पुलिस ने 2 साल बाद पकड़ा है।
गिरफ्तार नक्सलियों पर डुमरिया के मोनवार गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की फांसी पर लटकाकर हत्या का आरोप है और साथ ही साल 2019 में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। इस मामले में भी पुलिस को दोनों की तलाश थी। इन पर गया और औरंगाबाद में कुल 16 मामले दर्ज हैं और साथ ही झारखंड के कई थानों में भी मामला है। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की एक टीम ने घेराबंदी की और दोनों को पकड़ा। गया जिला तथा औरंगाबाद जिला में ही रामजी सिंह भोक्ता के विरुद्ध 16 कांड दर्ज हैं तथा मुकेश भोक्ता के विरुद्ध भी 2 कांड दर्ज पाए गए हैं। इसके अलावा ऐसी संभावना है कि गया जिला के अतिरिक्त बिहार राज्य के अतिरिक्त झारखंड राज्य में भी कुछ अन्य जगहों पर इनके विरुद्ध कांड दर्ज हो सकता है, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुंगेर के टेठिया बंबर प्रखंड में नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों ने प्रखंड के 3 विद्यालयों के 3 प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से फोन पर लेवी की मांग की थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत उसके सहयोगी को दबोचा है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्त में आए अपराधियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अभी जो मामला है सर, अभी कितने शिक्षकों से इसने मांगा था? 3 शिक्षक से मांगा। कहाँ मतलब जो मांगा गया 3 शिक्षकों से मोबाइल से फोन करके। जी सर। हाँ, मोबाइल से फोन करके मांगा गया था। ये जस्ट अभी 1 साल जेल में रह के फरवरी में जेल से बाहर ही आए थे और बाहर आने के बाद फिर इस तरह काम में लिप्त हुए। इसको हम लोग तीव्रता से एसपी सर के नेतृत्व में निर्देश के अनुसार थाना प्रभारी टेठिया बंबर ने गिरफ्तार किया। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक प्रचलन है कि मां या पिता के शव को कंधा बेटे देते हैं, लेकिन बांका में एक मां की मौत पर बेटियों ने शव को कंधा दिया। मामला कटोरिया के देवासी पंचायत के खिजूरिया गांव का है, जहां एक महिला धर्मशीला देवी के निधन पर उसकी बेटियों ने मिलकर कंधा दिया, क्योंकि धर्मशीला देवी को कोई बेटा नहीं है। 7 बेटियां ही हैं और ऐसे में बेटियों ने ही बेटे का फर्ज निभाया। और इसी कटोरिया में 6 साल पहले भी चुन्नीलाल शाह की मौत के बाद बेटे नहीं होने पर बेटियों ने ही कंधा दिया था। सासाराम में कल यानी शनिवार से इंटरनेट सेवा फिर से बहाल की जा सकती है। डेहरी की एसडीएम चंद्रमा अत्री ने कहा कि हालात की समीक्षा के बाद कल से इंटरनेट सेवा बहाल होने की उम्मीद है। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 31 मार्च की शाम से ही इंटरनेट सेवा पूरे शहर में बंद है और इससे लोग परेशान हैं। इंटरनेट से काम करने वाले कई लोगों का काम पिछले 1 हफ्ते से ठप पड़ा है और स्थिति यह है कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, कोई सीमावर्ती इलाकों में जाता है, नदी किनारे बैठता है। बैंकों के सीएसपी संचालक से लेकर छात्र और अन्य लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं वे परेशान हैं। हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और प्रेशर है हम लोगों के पास में नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी से काम करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी नेटवर्क बंद है और हम लोग यहाँ 4 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, तो हमने सुना कि यहाँ पर नेटवर्क काम कर रहा है। तो सुनने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, नेटवर्क जैसा सुने हैं वैसा मिल रहा है। तो हम लोगों को काम जो करना था वो यहाँ आकर पूरा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। नेटवर्क मिल गया? जी जी बिल्कुल मिल गया। हम लोग बहुत खुश हैं कि पता नहीं कब तक नेटवर्क आता। अभी समस्या सबसे बड़ी बात है कि सर मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी चालक हूँ और हमारा 6 दिन से लॉगिन नहीं हो रहा है नेट की वजह से। लोगों को मैं सेवा प्रदान नहीं कर पा रही, काफ़ी परेशान है। पब्लिक के साथ मैं भी परेशान हूँ। नेट जो है वो पूरे जिला में बंद है। जो जिला की स्थिति थी वो देखते हुए बंद किया गया था। अभी जो ऑर्डर्स हैं वो शनिवार सुबह तक बंद रहेंगे। उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो मतलब सबको मतलब बता दिया जाएगा। उसके बाद अभी कल सुबह तक बंद रहेगा। लेकिन यहाँ नेट तो चल रहा है, काफ़ी युवा लोग पहुँच रहे हैं। हाँ, जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे जो इमीडिएट जो नीड है उसको कर, जैसे किसी का एग्जाम है या कुछ है तो उसके लिए लोग यहाँ आकर या मतलब दूसरे जिला के बॉर्डर पे जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा वो असफल होगा, उसको किसी हालत में सफलता नहीं मिलेगी। ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते हैं कि जनता दल यू का खाता नहीं खुलेगा, वो अपना खाता देखें कि उनका खाता कहां कहां खुलेगा। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। आपको स्मरण होगा जब नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में
इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। पटना में अपने आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बीजेपी ने बहिष्कार किया। क्या इफ्तार से नीतीश के मिशन 2024 को नई दिशा मिल पाएगी? करीब 1 साल पहले की ये तस्वीर है। मौका आरजेडी के इफ्तार का था और नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। तब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार में थे और तेजस्वी यादव विपक्ष में। लेकिन राबड़ी आवास पर हुए आरजेडी के इफ्तार में तेजस्वी सहित लालू फैमिली के तमाम लोगों ने नीतीश का गर्मजोशी से स्वागत किया था। इसके बाद कई दावते इफ्तार में नीतीश और तेजस्वी मिलते रहे। कहा यह जाता रहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ही महीनों में सरकार बदल गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बदल ली। किसको आपत्ति है? बीजेपी वाले को कहने में कोई का मतलब नहीं। कौन विपक्ष आज जिसको बोल रहे हैं पीछे रहिए। उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं तो लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे। एक बार फिर माहे रमजान है और इफ्तार की सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को नीतीश कुमार के इफ्तार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम सत्ता पक्ष के नेता पहुंचे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा की वजह से नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार किया। अगर यदि कोई नहीं आए हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी गलती है और न आकर के एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज में बंटवारा हो, समाज में कुछ दूसरे ढंग की राजनीति हो जो कि न बिहार के लिए और न देश के लिए फायदेमंद हो। शुक्रवार यानी 7 अप्रैल को नीतीश की इफ्तार पार्टी हुई। 8 अप्रैल को जेडीयू की इफ्तार पार्टी है और 9 अप्रैल यानी रविवार को आरजेडी की इफ्तार पार्टी होगी। जीतन राम मांझी भी अगले सप्ताह इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। 2022 में इफ्तार पार्टी ने बिहार की सियासत को बदल दिया था। क्या इस साल का इफ्तार 2024 को लेकर विपक्ष की एकता की शुरुआत होगी? इफ्तार से मिशन 2024 को नई दिशा मिलेगी और क्या सीएम नीतीश का मिशन 2024 कामयाब होगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धर्मगुरु ने अपनी बात रखी। इफ्तार से पहले मिथुन घाट के हजरत सैयद शाह समीमुद्दीन अहमद मुनयामी ने कहा कि बिहार में जो हुआ उससे ईमानदार आंखें देख रही हैं। मेल मोहब्बत में जो पलीता लगा रहे हैं इनसे बिहार को बचाइए। ईमानदार आंखें उसको आंख खोल के देख रही हैं कि क्या क्या हुआ, कितना हुआ, किस हद तक हुआ, कैसे हो रहा है। किसी किसी को दुख होता है, दर्द होता है, छटपटाहट होता है। उस जो दुखी होता है बिहार की तरक्की से, उसके दुख को इस तरह दूर करके बिहार को और तरक्की मेल मोहब्बत के साथ बनाने का जो भरपूर प्रयास हुआ है, उस प्रयास में जो कहीं कहीं फलीता लग रहा है, उस फलीते को परवरदिगारा ठंडा कर दे और उन फलीता लगाने वालों की पहचान करा और उन फलीता सांप्रदायिकता का जो सैलाब आया हुआ है उसमें बिहार एक जजीरे की तरह है। बिहार ऐसा है जहां सांप्रदायिकता से लोग बढ़ के आते हैं और इस जजीरे पर चढ़ के समझते हैं कि हम सुरक्षित। कुछ नौजवान बिहार में लीग से हट गए हैं परवरदिगार, वो भी मेरे अपने, वो भी मेरा भाई है, वो बिहारी है, वो इसी जमीन का है, वो भारतीय है। हम किसी को शराब नहीं देते। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें गया से विजेता दोनों नेताओं अवधेश नारायण सिंह और जीवन कुमार को सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया और इस मौके पर सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। पहले भी हराए थे और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 पार्टी नहीं 20 पार्टी मिल जाओ तब भी बिहार में महागठबंधन को भाजपा हराने का काम करेगी। जिस तरह की स्थिति बनी है, गठबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं
और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं। बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन, तमाम जो हमारे नेता हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आगे के दिनों में पूरी तरह संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रहा। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र राशि न भेजे तो बिहार के सरकारी बाबुओं को वेतन न मिल पाए। पुराने इंदिरा आवास को लगभग 18 लाख हमने बनाया और 38 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। मुझे दुख है कि 31 मार्च को उन्होंने गरीबों का हक छीना है। मैं तो पत्र लिख करके थक गया, अब मैं गरीबों को लिखूंगा कि तुम्हारा हक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री 1,60,000 घरों को लैप्स करा दी। दानापुर से खबर, जहां श्रमजीवी एक्सप्रेस में एक महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली से राजगीर जा रही थी, तभी रास्ते में उससे प्रसव पीड़ा हुई और इसके बाद ट्रेन में तैनात आरपीएफ की महिला पुलिस जवानों ने मदद की और रेलवे के अस्पताल से डॉक्टर और नर्स की टीम को बुला लिया। हालांकि टीम के आने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन बाद में दानापुर रेलवे अस्पताल में ले जाकर महिला का इलाज किया गया और फिर ट्रेन में बिठाकर उसे घर भेजा गया। बक्सर पहुंचे भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विवाह गीत गाकर वहां मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मनोज तिवारी एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि बक्सर ऋषि विश्वामित्र की नगरी है और बक्सर के लोगों के प्यार की वजह से वे सांसद बन पाए। देखा कैसन मड़वा में सोर भइले, राम जी के रंग बदलत एगो सखी देख लेलस, लइकवा करिया से गोर होके लगा। ऐसा मामा जी कहते हे हो देखा कैसन मड़वा में सोर भइले, असल चरना बसे बाहर भीतर घरे दुआरे अंगना। हे सीता जी, हे जानकी माई, तोहरे रहले से मिथिला के ऐसन महिमा, पूरण ब्रह्म कहावे हो मलियन के मंगना। पूरण ब्रह्म कहावे, पूर्ण ब्रह्म वो मालियों से फूल मांगा करते, विधि मारो में करवावे तोहबर चूमे बदना। जिस ब्रह्म को छूने के लिए बरसों बरस युगों युगों तक मुनि। लखीसराय के चोकधाम महोत्सव में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। महोत्सव को लेकर मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया था। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब